हेलो हेलो हेलो। वेलकम बैक टू इंडिपेंडेंट ज्ञान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और ये हमारी इस सीरीज़ की एसएससी एमटीएस इंग्लिश क्लास सीरीज़ की 5वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें हम टाइप 9, टाइप 10 और टाइप 11 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको टाइप 1 से लेकर के टाइप 8 के बारे में बता चुका हूँ, जो कि हमारी प्रीवियस 4 वीडियोज़ में रिकॉर्डेड है। वो आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपको 4 वीडियोज़ मिल जाएगी, और उसके बाद आप आगे यहाँ से शुरू करेंगे तो आपको समझ अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ आज का टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम दोनों टाइप के बारे में देखेंगे। पहले टाइप के बारे में हम देख रहे हैं अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब क्या सर? मतलब बेटा अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, मतलब जहाँ पर भी आपको अ नंबर ऑफ दिखेगा वहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा, और प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होगा तो सर ऑब्वियस ही बात है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। सर प्लूरल नाउन का क्यों इस्तेमाल हो रहा है? अ नंबर ऑफ मतलब तो एक के बारे में बात करें? नहीं बेटा, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब ऐसा नंबर जो बहुत सारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा वाली मात्रा में, जो चीज़ बहुत ज़्यादा वाली मात्रा में होती है वो प्लूरल नाउन में काउंट होती है, इसीलिए प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। और जो दूसरा हमारा टाइप है उसमें है द नंबर ऑफ। बेटा इसमें अंतर है और ये कन्फ्यूजिंग भी है, इसको समझ के चलें, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। द नंबर ऑफ, जहाँ पर द लग गया इसका मतलब है हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। द नंबर मतलब एक कोई पर्टिकुलर नंबर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और अगर कोई पर्टिकुलर नंबर है इसका मतलब वो एक वचन है, यानी कि वो सिंगुलर है। ठीक है, और वो एक वचन है और वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सर इधर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? बेटा इसमें प्लूरल नाउन का इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि द नंबर ऑफ एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर में से, जो भी बहुत सारे नंबर हैं उनमें से एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। समझे बेटा? नहीं समझे? कोई नहीं, आपको एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो एग्जाम्पल नंबर 1, अ नंबर ऑफ एमएनसीज। तो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है? अ नंबर ऑफ एमएनसीज मतलब बहुत सारे नंबर एमएनसीज के, मतलब ज़्यादा मात्रा में। तो अ नंबर ऑफ एमएनसीज इज़ ऑब्लिक आर गोइंग टू बी सेटअप। तो बेटा इसमें इज़ लगेगा या आर लगेगा? सर अ नंबर ऑफ है, एमएनसीज है हमारा, तो सर प्लूरल नाउन हो गया एमएनसीज, तो सर प्लूरल वर्ब इसमें लग जाएगा आर। ठीक है बेटा, इसमें इज़ नहीं लगेगा, इसमें आर लगेगा, क्योंकि अ नंबर ऑफ हम किस चीज़ के बारे में बात करें? बहुत ज़्यादा नंबरों के बारे में बात करें, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के बारे में बात करें, अ नंबर ऑफ। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ मतलब एक पर्टिकुलर नंबर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्यों सर? प्लूरल नाउन, क्योंकि जो बहुत सारे नंबर है उनमें से किसी एक स्पेसिफिक नंबर के बारे में बात करें, इसलिए द नंबर ऑफ लगाए। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन हमारा स्टूडेंट्स हो गया। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल इज़ ऑब्लिक आर इंक्रीजिंग। तो बेटा इधर क्या लगेगा? सर आपने बताया है एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, द नंबर मतलब एक पर्टिकुलर नंबर, तो सर नाउन तो प्लूरल हो गया, लेकिन हम यहाँ पे जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल नाउन के हिसाब से नहीं लगाएंगे, हम द नंबर के हिसाब से लगाएंगे, जो कि एक वचन है, तो सर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। सर इधर इज़ का इस्तेमाल हो जाएगा, आर का इस्तेमाल नहीं होगा। बेटा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो इसको याद करना पड़ेगा, और कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो आपको ये याद रहे और आपको नंबर दिला के जाए। ठीक है बेटा, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ये एंड टू एंड आपकी क्लासेस हैं, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आप इससे एग्ज़ाम बड़े इजीली निकाल सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आपकी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होएगी और आप एग्ज़ाम भी इजीली क्लियर कर सकते हैं। बेटा अगर मेरे साथ 10 बच्चे भी जुड़े हैं स्टार्टिंग में, और 10 बच्चे भी मेरे साथ अगर रेगुलरली जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए मेहनत करूँगा, उनको पढ़ाऊँगा और ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। बशर्ते आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच बढ़ाइए, ताकि मैं मोटिवेट फील करूं और अच्छा कंटेंट आपके सामने प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, अब बेटा टाइप 10 के बारे में हम देख रहे हैं। टाइप 10, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मतलब सर क्या? बेटा इसमें वन ऑफ, वही वाली बात जैसे मैंने आपको बताया, द नंबर ऑफ किसी एक
नंबर के बारे में या किसी एक थिंग के बारे में या किसी एक पर्सन के बारे में बात करेंगे तो इसीलिए प्लूरल वर्ब हो जाएगा, सॉरी प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नंबर पर्टिकुलर कितने में से, काफ़ी ज़्यादा नंबरों में से, बहुत सारे नंबरों में से किसी एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगेगा। लेकिन सर इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगी। बेटा सिंगुलर वर्ब इसीलिए लगेगी, हम इसमें प्लूरल नाउन को फॉलो करते हुए प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, इसमें हम वन ऑफ को फॉलो करते हुए सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है बेटा, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, ठीक। वन ऑफ माई बैड हैबिट ऑब्लिक हैबिट्स, मेरी एक गंदी आदत। किस में से? बहुत सारी आदतों में से। इधर क्या लगा बेटा? प्लूरल नाउन। हैबिट नहीं लगेगा, हैबिट्स लगेगा, प्लूरल नाउन लगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो बहुत सारी गंदी आदतें हैं उनमें से एक गंदी आदत, वन ऑफ माई बैड हैबिट, एक गंदी आदत के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी गंदी आदतों में से, जो कि है टोबैको। यानी कि मेरी गंदी आदत एक है टोबैको का सेवन करना, बहुत सारी आदतों में से। इसीलिए वन ऑफ के बाद इधर नाउन हो गया प्लूरल नाउन हैबिट्स, क्योंकि बहुत सारी हैबिट में से एक हैबिट के बारे में बात कर रहे हैं। और इज़ ऑब्लिक आर में आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है, इसीलिए इज़ लग जाएगा, क्योंकि एक आदत के बारे में बात हो रही है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। और बहुत सारी आदतों में से एक बात के बारे में है, इसीलिए प्लूरल नाउन लगेगा। बेटा ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और ये भी एग्जाम में बहुत आता है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2, वन ऑफ देम हैज़ ऑब्लिक हैव नॉट कंप्लीट हिज देयर वर्क। वन ऑफ देम मतलब उनमें से कितने में से? जो भी हैं बहुत सारे, उनमें से एक। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर एक के बारे में बात कर रहे हैं। किस में से? बहुत सारे में से, तो प्लूरल नाउन देम हो गया। एक के बारे में बात करें तो सर इधर जो हमारी वर्ब का इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम एक के बारे में बात करें, इसलिए सर इधर हैज़ लग जाएगा। समझ गए बेटा? और इधर हैज़ लग गया। नॉट कंप्लीटेड हिज देयर वर्क, तो सर अगर इधर सिंगुलर वर्ब होगी तो सर आगे एडवर्ब भी सिंगुलर ही होगी, इसीलिए हैज़ और इधर हिज का इस्तेमाल हो जाएगा। वन ऑफ देम हैज़ नॉट कंप्लीट हिज वर्क। ठीक है बेटा, अब इसमें बी पार्ट को देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या कहता है? सर इसका बी पार्ट कहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सर ये बहुत बड़ा है, मैं समझा नहीं, बट आप नहीं समझे, कोई नहीं, आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर आऊँगा। शी हैज़ 2 डॉटर्स, इसमें क्या कहा? शी हैज़ 2 डॉटर्स। सर इधर हैज़ क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा? बेटा इसमें हैज़ इसीलिए लगा क्योंकि हम शी के बारे में बात कर रहे हैं और शी एक है, सिंगुलर है, इसीलिए इधर सिंगुलर वर्ब लग जाएगा। शी हैज़ 2 डॉटर्स। सर इधर डॉटर्स क्यों लगा, डॉटर क्यों नहीं लगा? बेटा इधर 2 के बारे में बात हो रही है, इसलिए इधर डॉटर्स लग जाएगा। हु इज़ ऑब्लिक आर इन क्लास 10th। हु कौन है क्लास 10th में? शी हैज़ 2 डॉटर्स, हु इज़ ऑब्लिक आर इन क्लास 10th। तो क्या हुआ बेटा? 2 डॉटर हैं उसकी, जो कि दोनों की दोनों क्लास 10th में है। और सर 2 डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो सर इज़ ऑब्लिक आर में हम आर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो सर प्लूरल वर्ब लग जाएगा। यही बेटा मैंने आपको बताया, प्लूरल नाउन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होगा और प्लस में वर्ब लग जाएगी। वर्ब किसको फॉलो करेगी? हमारी इस प्लूरल नाउन प्रोनाउन को। ठीक है, नोट बेटा इसमें एक साथ में नोट दे रखा है, जिससे आप इजीली इसको समझ जाएंगे। इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको इस नोट को याद रखने की जरूरत है। इस नोट को कॉपी कर ले कहीं भी। हु ऑब्लिक विच ऑब्लिक हुम ऑब्लिक दैट, इनके बाद वैसी ही वर्ब का प्रयोग होगा जैसा इनसे पहले नाउन या प्रोनाउन लगे हैं। मतलब जहाँ भी बेटा आपको हु दिख जाए, विच दिख जाए, हुम दिख जाए, दैट दिख जाए, इससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है, अगर वो सिंगुलर है तो बेटा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर देना, और बेटा अगर वो प्लूरल है तो बेटा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देना। जैसे हमें यहाँ पर हु दिख गया सर, तो सर हु से पहले हमें जो नाउन प्रोनाउन दिखी है सर वो डॉटर्स दिखी है, और सर डॉटर्स हमें पता है प्लूरल नाउन है, तो सर प्लूरल नाउन है इसीलिए हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे सर, इसीलिए हम आर का इस्तेमाल कर देंगे। समझे बेटा? तो ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, इस नोट को याद करके चलना है, इस नोट से आप इजीली कर लेंगे। अब बेटा टाइप 11 के ऊपर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम टाइप 10 के 2 एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक, तो मैं फ्रेम में एक बार सेट कर लूँ। हाँ ठीक, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है,
टाइप 10 के टाइप बी का एग्जाम्पल नंबर 1, गीता इज़ वन ऑफ द गर्ल्स हु हैज़ हैव पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, जहाँ भी आपको हु, विच, हुम, दैट दिख जाए, उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन हो, उसके बाद जो भी वर्ब लगेगी वो सर उसको हु से पहले वाले जो भी है सर वो सिंगुलर है तो सर सिंगुलर वर्ब लग जाएगी, सर प्लूरल है तो सर प्लूरल वर्ब लग जाएगी। तो बेटा इधर क्या दिख रहा है हमें, गर्ल्स। गर्ल्स क्या है सर, गर्ल्स प्लूरल है, इसीलिए सर इधर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल हो जाएगा हैव का। ठीक है बेटा, गीता इज़ वन ऑफ द गर्ल्स, गीता इज़ वन ऑफ द गर्ल्स, गीता लड़कियों में से एक है, इसीलिए इधर इज़ क्यों लगा सर, क्योंकि हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं और गीता इज़ अ सिंगुलर पर्सन, इसीलिए इज़ लग गया। वन ऑफ द गर्ल्स क्योंकि वो एक है बहुत सारी लड़कियों में से। हु सर हमें आपने बताया था हु, विच, हुम, दैट, इससे पहले जो भी हमें नाउन प्रोनाउन दिखेगा उसको फॉलो करते हुए हम वर्ब आगे वैसी ही लगा देंगे, अगर सिंगुलर हुई तो सिंगुलर और सर प्लूरल हुई तो प्लूरल। तो बेटा आपको मोस्टली ये प्लूरल ही दिखेगी, इसको याद रखना। तो यहाँ पर आपको जो गर्ल्स दिख रहा है इसको फॉलो करते हुए हम हैव लगा देंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ हैव एवर लिव्ड। तो बेटा हमें दैट दिख चुका है, सर हमें दैट दिख गया है। सर इससे पहले नाउन प्रोनाउन जो है वो सर प्लूरल नाउन प्रोनाउन है, क्योंकि ये मदर्स लिखा हुआ है, इसीलिए सर हम हैज़ और हैव में से सर हम हैव लगाएंगे, क्योंकि सर अगर यहाँ प्लूरल है तो सर हम वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए सर हम हैज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हैव इस्तेमाल करेंगे। आपने हमें इतना सिखा दिया है, इतना बता दिया है कि हम अब आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरर को और मिस्टेक को। सर इधर इज़ इसीलिए लगा क्योंकि सर हम इधर शी के बारे में बात कर रहे हैं और शी इज़ अ सिंगुलर। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मदर्स क्योंकि एक लड़की के बारे में कर रहे हैं, एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी औरतों में से, बहुत सारी मदर्स में से एक मदर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आपको हम टाइप 11 के बारे में बताते हैं। ठीक, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा सीखने में, समझने में, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियो को, 1-2 बार और देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, अब टाइप 11, if two nouns or pronouns are joined by using the following, the verb follows the first noun and pronoun। मतलब आपको जो भी join करते हुए यूजिंग द फॉलोइंग, कौन से फॉलोइंग, ये विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, एंड, नॉट, लाइक, अनलाइक, नथिंग बट, बिसाइड्स, रेदर देन, accompanied by, in addition to, but, except। अगर आपको बेटा ये सारे शब्द कहीं भी दिख जाए बेटा इनको लिख लेना, अपनी कहीं भी नोटबुक जो आपने बना रखी है उनको लिख लेना। अगर आपको ये शब्द 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हुए दिख जाए या 2 नाउन प्रोनाउन को ज्वाइन करते हुए दिख जाए तो वहाँ पर बेटा हम फर्स्ट नाउन को या फर्स्ट प्रोनाउन को फॉलो करेंगे, ना कि सेकंड नाउन या प्रोनाउन को। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि सर आप क्या कहना चाहते हैं, मैं बताता हूँ सर क्या कहना चाहते हैं। सर ये कहना चाहते हैं कि एग्जाम्पल 1, द PM अलॉन्ग विद हिज कलीग्स। बेटा इस पे फोकस करना, PM अलॉन्ग विद हिज कलीग्स। तो हमें क्या दिखा सर, सर हमें अलॉन्ग विद दिखा, जो कि सर इधर आपने बताया हुआ है। अगर हमें ये दिख गए तो अलॉन्ग विद से क्या कनेक्ट किया गया है सर, PM को कनेक्ट किया गया है और कलीग्स को कनेक्ट किया गया है। और सर आपने बताया था अगर इन ये जो भी वर्ब एडवर्ब हैं अगर ये 2 नाउन या प्रोनाउन को जोड़ेंगे तो सर हम फर्स्ट वाले प्रोनाउन को देखते हुए आगे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि सेकंड प्रोनाउन को देखते हुए वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सर इधर पहली नाउन क्या हुई, PM जो कि सिंगुलर है, और सर इधर सेकंड वर्ब क्या हुई सर, कलीग्स जो कि प्लूरल है। लेकिन आपने बताया है कि हम फर्स्ट नाउन को फॉलो करेंगे या प्रोनाउन को फॉलो करेंगे जो भी फर्स्ट होगी, ना कि सेकंड वाली को। तो सर हम इधर PM को फॉलो करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट नाउन है हमारी, इसीलिए बेटा ये सिंगुलर है। इसीलिए बेटा हम इधर हैज़ हैव में से जो भी हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, हैज़ हमारा सिंगुलर वर्ब है इसीलिए इधर हैज़ लग जाएगा। द PM अलॉन्ग विद हिज कलीग्स हैज़ बीन वेलकम्ड बाय CM ऑफ बिहार। ठीक बेटा, इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वीना एंड नॉट हर फ्रेंड्स हैव वॉन द प्राइज़। सर इस पे हमें फोकस करना है, वीना एंड नॉट हर फ्रेंड्स में। तो बेटा आपको मैंने बताया है एंड भी इसमें शामिल है,
तो इधर सर हमें एंड दिख चुका है। एंड के द्वारा वीना को और फ्रेंड्स को जोड़ा गया है। और सर आपने बताया है फर्स्ट नाउन को फॉलो करना है। फर्स्ट नाउन सर वीना है जो कि सिंगुलर है, फ्रेंड्स है जो कि प्लूरल है। सर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें वीना से मतलब है। वीना जी जो सिंगुलर हैं, अभी सिंगल हैं वीना जी, इसीलिए सर इधर वर्ब हैज़ इस्तेमाल होगी, क्योंकि सर हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब है और हैव सर प्लूरल वर्ब है। इसीलिए हम समझदार हैं सर, हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे, हैज़ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट नाउन को फॉलो करेंगे, क्योंकि एंड के द्वारा वीना और फ्रेंड्स को जोड़ा गया है। और आपने बताया सर फर्स्ट नाउन को फॉलो करना है, तो फर्स्ट नाउन सर वीना हो गई। तो सर हम वीना को फॉलो करते हुए हमारी जो भी वर्ब लगेगी सर हमारी हैज़ लगेगी, जो कि हमारी सिंगुलर वर्ब है, क्योंकि हमारी वीना जी भी सिंगुलर है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3, यू एंड शी फॉलो करना बेटा, यू एंड शी को। एंड आपको दिख गया, इधर भी एंड हमने आपको बताया था। यू एंड शी के थ्रू एंड के द्वारा यू एंड शी को जोड़ा गया है। यू एंड शी यानी कि यू क्या है, तुम। यू के साथ कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती है, शी के साथ तो इज लग जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, यू भी सिंगुलर है। हाँ बेटा ये कन्फ्यूजिंग आ गया, देखो सर यू भी सिंगुलर है, शी भी सिंगुलर है, तो सर मेरे हिसाब से इज़ लगेगा। नहीं बेटा इज़ नहीं लगेगा, क्योंकि यू के साथ हमेशा आर लगता है। और आपने बताया फर्स्ट नाउन को फॉलो करते हुए हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो हमारी सर फर्स्ट नाउन यू है, तो यू को फॉलो करते हुए हम आर लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। इसीलिए हम यू के साथ आर लगा देंगे। यू एंड शी आर अकाउंटेबल फॉर योर फेलियर, यानी कि तुम और वो तुम्हारी फेलियर के लिए ज़िम्मेदार है। बेटा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर मजाक मस्ती एक साइड, आज के ये टाइप 11 मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप 12 और टाइप 13 के बारे में बताया जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहे। आपको सारे टाइप्स करवाए जाएंगे, एंड टू एंड आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड करवाए जाएंगे। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आई होप आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, ना सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, बेसिक इंग्लिश के लिए भी आप ये क्लासेस ले सकते हैं। धन्यवाद।